पब्लिक फंड, कौम का पैसा कौमी इदारों को कमज़ोर करने के लिए जिस बेदरेग अंदाज से इस्तेमाल हुआ, नौजवानों को नौकरियों के लालच दे के उन नौजवानों के जहनों को जिस तरह से बारूद से भर के कौमी सलामती के इदारों, पाक फौज और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को बदनाम करने के लिए उन नौजवानों के सोशल मीडिया अकाउंट्स का उन फंड के ज़रिए बेदरेग इस्तेमाल हुआ। बसीते कौम जो है, हमारा दुनिया भर में वकार मजरूह हुआ और हम कौम जो थी वो ग्रुपों में बट के इंतशार का शिकार हो के अपने ही अदारों के ख़िलाफ़ चढ़ दौड़ी। जब तहकीकात हुई और पता चला कि ये फंड जो पब्लिक फंड था और वो जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और वो मीडिया सेल के अंदर काम करने वाला अमला जो था, जब उनकी गिरफ्तारियां हुई तो उन्होंने ऐसे ऐसे इंकशाफात किए कि वो बयानियाँ देने वाले किरदार जो थे उनके ताने बाने ज़मान पार्क और बनी गाला तक जाते थे। वो जहर आलूद पाक फौज और कौमी सलामती के इदारों को कमज़ोर करने के लिए जो नैरेटिव या ट्रेंड और लाइंस दी जाती थी और जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग करके ऑनलाइन सोशल मीडिया टूल्स को इस्तेमाल करते हुए उस बयानिए को प्रमोट करके बूस्टर लगते थे और उस पर पैसे लगा के उसको वायरल किया जाता था। आप सब ने भी देखा कि कैसे ट्रेंड सेट करके टॉप ट्रेंड पे रहना चेयरमैन पीटीआई का सबसे पसंदीदा मशगला था। सियासत के मैदान में, सियासी उफक पे हर खिलाड़ी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ जुड़ी अपनी जो कुर्बानियाँ या खिदमात हैं उनके ज़रिए अवाम में ज़िंदा रहना चाहता है। लेकिन चेयरमैन पीटीआई ने केपीके के अंदर ये मीडिया सेल बना के, सोशल मीडिया सेल बना के कौमी ख़जाने के अरबों रुपए इस पे लुटा के सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर अपनी वो टॉप ट्रेंड की जो ख्वाहिश थी उसको ऑक्सीजन दी और जिस दीदा दिलेरी से डाकाज़नी करके ये एडीपी का जो फंड था इसको उन नौजवानों के जहनों में बारूद भर के कौमी मोर्चे जो थे, जो यकजहती की अलामत थे, उनको मलिया मेट करने के लिए इस्तेमाल किया। ये ना सिर्फ काबिल मज़म्मत है बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िम्मेदारान से ये मुतालबा करती है कि ये कौमी ख़जाने में जो नकब ज़नी हुई जिसने ना सिर्फ उस कौम के खून पसीने के टैक्स पेयर के पब्लिक फंड के अंदर हेरा फेरी की बल्कि उस पैसे का गलत इस्तेमाल हमारे कौमी इदारों की बेतुकीरी, शोहदा की बेहुरमती और उन अदारों को जिनको पाकिस्तान की वहदानियत और सालमियत का निशान समझा जाता है उनको ज़मीन बोस करने के लिए ये साजिश तैयार की। मैं मीडिया के तवस्सुत से केपीके की जो हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट है उसको खराजे तहसीन पेश करना चाहती हूँ। मैं वज़ीर आला केपीके को ये मुतालबा करते हुए बावर करवाना चाहती हूँ कि आपने ये जो गठजोड़ बेनकाब किया और जिस तरह आपने उन अफराद के चेहरों से नकाब हटाया जो आज भी कौम को रूल ऑफ लॉ का दर्स देते हैं,
جو آج بھی قوم کو گمراہ کرنے میں مصروف عمل ہیں کہ انہوں نے اس ملک کے لیے سیکریفائس کیا، آج یہ گھنونا منصوبہ منظر عام پہ آنے کے بعد یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ یہاں ذات کے لیے جنگ لڑی جا رہی تھی، کاز کے لیے جنگ نہیں لڑی جا رہی تھی۔ یہاں سیاست کا مورچہ ایک شخصیت کو تقویت دینے کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ یہاں پہ کوئی نیشنل اور پبلک کاز یا انٹرسٹ جو ہے وہ کسی کو بھی عزیز نہیں تھا، اور چیئرمین تحریک انصاف اس وقت کی جو اے ڈی پی کے بجٹ کے اندر چیف منسٹر، ان کے وزراء اور متعلقہ تمام سٹاف جو اس 2 نمبری میں ملوث ہے، اس کو بے نقاب تو آپ نے کر دیا، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے بھی لائے عمل طے کریں، اور قوم یہ دیکھے کہ یہ جو 800 اکاؤنٹس تھے جہاں یہ پیسے جا رہے تھے اس کو پبلک کر کے، یہ میڈیا کو میں یہ انفارمیشن پبلک بھی کر رہی ہوں، اور میری توقع ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے پی کے اور متعلقہ ذمہ داران جو ہیں وہ اس حوالے سے میڈیا سے تمام حقائق جو انشاءاللہ سارے چینلز پہ ہم دے چکے ہیں، مزید دیں گے، کہ یہ ہوش ربا انکشافات اور انفارمیشن انڈیکیٹ کرتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ سیاست کے نام پہ کیا کھلواڑ ہوتا رہا۔ اس ملک کے اندر دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت، جو دوسروں کو ہمیشہ فنگر پوائنٹنگ سے انگلی اٹھا اٹھا کے ہم جیسے لوگوں کو بند کمرے میں بریفنگ دے دے کے یہ ثابت کرنے میں مصروف رہا کہ یہ سارے غلط تھے، یہ ڈاکو اور چور تھے، اور میں جو ہے ان کے علاج معالجے کے لیے ایک راہبر بن کے سامنے آیا ہوں۔ آج پوری قوم نے دیکھا کہ جس کو ہم نے رہبر چنا وہ راہزن بن کے کس طرح اپنی ذاتی امیج بلڈنگ کے لیے وہ قومی فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتا رہا۔ اس کی تحقیقات جو ہوئی ہیں اس کی رپورٹ بھی منظر عام پہ میڈیا تک مکمل حقائق کے ساتھ آنی چاہیے۔